जय श्री कृष्ण। हम लोग कथा को अब आगे बढ़ाएं। उद्धव जी की कथा तो हम लोग इसको उद्धव गीता भी कहते हैं। हम लोगों ने सुना, अब हम लोग सुनेंगे कि उद्धव जी तो बद्रीवन चले गए। अब भगवान कृष्ण अपने द्वारिका में क्या लीला रचाएंगे, इस पर कथा सुनेंगे। द्वारिका नगरी से भगवान थोड़ा दूर हटके हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि भगवान जब महाभागवत उद्धव जी बद्रीवन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में क्या लीला रची। प्रभु, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्मशाप ग्रस्त होने पर सबके नेत्र आदि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया। भगवान जब स्त्रियों के नेत्र और उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहाँ से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गरसा जाता है, वहाँ से हटना नहीं चाहता। उसकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया उन्हें सारूप्य मुक्ति मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर्धान किया। तो प्रश्न क्या है कि भगवान तो द्वारिका में लीला करेंगे, क्योंकि सब जानते थे भगवान कि वहाँ सब ब्राह्मण के श्राप से श्रापग्रस्त है। तो भगवान तो दूर हट गए। अब भगवान अपने विग्रह को, जो उनका श्री विग्रह इतना सुंदर था और महिमा युक्त था, उसको अंतर्धान कैसे भगवान किए अपने विग्रह को। प्रश्न यही श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात और शकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही। श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो, द्वारिका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से शंखोद्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चले। भगवान प्रभास क्षेत्र में चले आए थे। ये उस समय की घटना है। परीक्षित जी को सुना रहे हैं सुखदेव जी, जब अपशकुन हुआ उस समय में भगवान सुधर्मा सभा में घोषणा की कि जो लोग भी बच्चे हैं वो यहां से हट जाए। जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं,
ये जितने भी साप मिला है ये जवान लोगों के कारण मिला है। इसलिए ये तीन तो कोई गलती किए नहीं, ये तीन लोग यहाँ से हट जाएं, जो स्त्रियां हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं। और कैसे हटे? तो शंखो द्वार क्षेत्र में चले जाएं। कहाँ जाएं सो भी बता दिए भगवान। और जो भगवान के प्रिय लोग थे उनको भगवान के प्रभास क्षेत्र में चले। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। ये प्रभास क्षेत्र में सरस्वती आई है, सरस्वती नदी। तो वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्र चित्त से स्नान एवं चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। सरस्वती नदी द्वारिका के प्रभास क्षेत्र में जाकर समुद्र से मिली है, जबकि गंगा जी आई है यहाँ, जहाँ कपिल ऋषि का कपिल जो हमारे महान ऋषि थे, कपिल मुनि का आश्रम, वहाँ गंगा जी आके समुद्र से मिल रही है। और यहाँ पर तो प्रयाग में तो सरस्वती जी नहीं दिखाई पड़ती है। अब देखो भगवान कह रहे हैं कि हम लोग सरस्वती नदी में स्नान करेंगे, पवित्र होंगे, उपवास करेंगे, क्योंकि भोजन करने से कोई फायदा नहीं है। अपने ही लोगों को हम लोग मृत्यु काल कल्पित होते हुए क्या देखेंगे। और एकाग्र चित्त से देवताओं की पूजा करेंगे। वहाँ स्वस्ति वाचन के बाद हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम समंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। मृत्यु से पहले देवता, ब्राह्मण और गौ की पूजा करने की बात भगवान कह रहे हैं। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण के यह बात सुनकर तथास्तु कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। अभी जो द्वारिका समुद्र के नीचे डूबी हुई है, उस द्वारिका के बारे में, वहाँ से प्रभास क्षेत्र आने के लिए उस समय में नौका था। अभी जो द्वारिका है वो तो प्रभास क्षेत्र के बहुत नजदीक है। वहां पहुंचकर यादवों ने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के मंगल कृत्य किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु दैव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे क्या किए, उस मैरिएक नामक मदिरा का पान करने लगे। जिसके नशे से बुद्धि नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। मैरियक नामक मदिरा। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी भी एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। उस समय वे क्रोध से भड़ककर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष्वान, तलवार, भाले, गदा, तोमर और
रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहाँ समुद्र तट पर ही एक दूसरे से भिड़ गए। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊँटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्यों पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्विकी से, सुभद्र संग्रामजीत से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे। जितना नाम गिनाया गया ये सब बड़े बड़े योद्धा से भयंकर योद्धा कर रहे हैं और क्रोध से भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए। इनके अतिरिक्त और नाम सुनो। निसठ, उल्मूक, सहस्त्रजित, सतजित और भानु आदि यादव भी एक दूसरे से भिड़ गए, गुथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। इधर मदिरा के नशे में भी इन्हें अंधा बना दिया था। दारसाह जो था, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, शूरसेन, विसर्जन, कुकुड़ और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भुलाकर आपस में मार काट करने लगे। मूढ़तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहृद सुहृद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके सब मान समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शस्त्रास्त्र जितने भी शस्त्र अस्त्र थे सब नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई जो एरका नाम की घास थी उसको उखाड़नी शुरू कर दी। उसमें कटीला घास था। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूड़े से पैदा हुई थी। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुदगरों के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो गए रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। बलराम जी और कृष्ण पर ही मार दौड़ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव।